बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक चल रहा है यहाँ पे गारंटी टू अ पार्टनर। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो मिनिमम गारंटी के केस में उस प्रॉफिट को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। आज की क्लास में एक नया टॉपिक सीखेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे बच्चे हम सबसे पहले बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से रीड कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। PQR entered into partnership on 1st April 2015 to share a profit and losses in the ratio 12:8:5. It was provided that in no case our share is profit less than the 30,000 per annum। यानी R को मेरे को 30,000 का प्रॉफिट देना ही देना है हर कंडीशन में। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पीरियड 31 मार्च 2015 एंड 16। बेटा यहाँ पे प्रॉफिट है 1,20,000, लास्ट क्लास में हमने किया था। यहाँ पे भी प्रॉफिट है 1,80,000 रुपए। ये दोनों केस आराम से हो जाएंगे आपके। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया सर, हमारे पास लॉस आ गया। तो अब लॉस की सिचुएशन में बेटा देखो, प्रॉफिट कहाँ पे ब्रॉट डाउन होता है हमारा, क्रेडिट साइड में। तो जो लॉस होगा वो कौन सी साइड में होगा, डेबिट साइड में। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू नेट लॉस एज पर PNL। नेट लॉस कितना है बेटा, 1,00,000। अब ये जो नेट लॉस है ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा सर, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पीस कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद आएगा, सॉरी क्यू आएगा यहाँ पे, अभी क्यूज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे आ गया बच्चे आर्स कैपिटल अकाउंट। आपके पास बच्चे 1,20,000 रुपए हैं, तो 1,20,000 रुपए को यहाँ कर लेते हैं हम। 12,8,5 है तो 12/20 कितना आ रहा है, 57,000। दूसरे का, तीसरे का। लेकिन बेटा अब यहाँ पे ना जो चीज समझनी है उसको बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ जो ये 24,000 रुपए आ रहा है ना, प्रॉफिट का शेयर नहीं आ रहा, ये क्या आ रहा है बेटा, उसका लॉस आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, आर जो था उसको हमने गारंटी कितने की दी थी, मैथमेटिकली समझना इस चीज को, +2,400, यानी कि सॉरी +30,000, कि आपको हम मैक्सिमम कितना प्रॉफिट देंगे, यहाँ पे 30,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसको 30,000 का प्रॉफिट तो नहीं मिला, उल्टा क्या मिल गया सर, यहाँ पे 24,000 रुपए ये किस में चला गया, नेगेटिव में चला गया। अब अगर मेरे को इसको 30,000, ये वाला तो अलग है, देखो इस वाले को भूल जाओ। अभी हम किस कंडीशन में खड़े हैं, यहाँ पे -24,000। अगर इस -24,000 को मेरे को प्लस का 30 बनाना है तो मेरे को इसमें कितने और ऐड करने पड़ेंगे, 54,000 ऐड करूंगा ना। क्यों सर, एक तो ये जो 24,000 रुपए का लॉस है वो उसको पे करना पड़ेगा हमें, फिर प्लस में 30,000 जो देने थे वो देने पड़ेंगे। तो टोटल कितना दूंगा सर मैं यहाँ पे, प्लस का 54,000। यानी जो डेफिशिएंसी आएगी ना बच्चे आपकी, वो कितने की आएगी, 54,000 रुपए की आएगी। और यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर ये प्लस का 30,000। ये चीज समझ आई। अब सर ये डेफिशिएंसी देगा कौन, सर ये डेफिशिएंसी देंगे कौन, ए, पी और क्यू। भाई डेफिशिएंसी है कितने की सर, 54,000। अब बच्चे इनकी रेशो की बात करें तो पी और क्यू की रेशो कितनी बच गई सर, यहाँ पे 12:8। तो 12:8 को आप करेंगे तो 3:2। अब बच्चे यहाँ पे देखिए पी का शेयर कितना आएगा, 54,000 इंटू 3/5। क्यू का शेयर कितना आएगा सर, 54,000 इंटू 2/5। 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 इंटू 3, 0 0 24, 2 हासिल 32,400। और इसको 2 से करेंगे 10,800 इंटू 2, 21,600। तो यानी बेटा पी कितना देगा, 32,400, और ये कितना देगा बेटा यहाँ पे 21,600। लेकिन ना इसको यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ये तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे पूरा लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ पे, इस वाली कंडीशन में ना क्या होगा बच्चे, यहाँ पे जर्नल एंट्री पास होगी। क्या होगी बेटा, यहाँ पे जर्नल एंट्री पास। अब बच्चे हम किसी पार्टनर को कुछ देते हैं तो पार्टनर क्या होता है, क्रेडिट या डेबिट, बोल गए। पार्टनर को कुछ देंगे तो पार्टनर क्या होगा बेटा, क्रेडिट, और जो देगा वो क्या होगा, डेबिट। बेसिक सा रूल है, कई बार बता दिया। ठीक है, क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि उसकी इनकम है,
जो पार्टनर दे रहे हैं उसके लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए वो क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, तो अब यहां पे बेटा देगा कौन कौन, पी और क्यू, तो यानी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना आया बच्चे उसका 32,400। क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसका अमाउंट कितना आया बेटा 21,002। किसको दिया है बेटा ये, आर्ट्स कैपिटल अकाउंट, कितना आया बेटा यहाँ पे 54,000। ठीक है, ये इसकी क्या बन गई बेटा, आपकी जर्नल एंट्री। तो आज की क्लास में हमने नया क्या सीखा सर, जब लॉस की कंडीशन होती है तो लॉस में पहले तो वो लॉस कवर किया जाता है, उसके बाद जो एक्चुअल देना है वो देना है। तो मैंने यहाँ पे ये जो 54,000 आए कैसे आए बेटा, एक तो ये जो माइनस का 24,000 था वो प्लस का करके दिया, जो 24 मेरे को देने पड़ेंगे ना, प्लस में मेरे को और कितने देने थे उसे 30, तो टोटल कितने देने पड़ेंगे मुझे 54,000 रुपीज देने पड़ेंगे। क्लियर है जी यहां तक, अब ये एक बार देख लीजिए इसको बेटा। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा अलग है, अलग हिसाब से है, इसकी क्वेश्चन को पहले रीड करिए आपको समझ आएगा। यहाँ पे लिखा है बेटा कि 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट ABC फॉर्म अ पार्टनरशिप, प्रॉफिट बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो 3:2:1। इनकी जो पार्टनरशिप है बेटा वो किस रेशियो में कर रहे हैं ये, 3:2:1 में। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, इसमें कुछ कंडीशंस है। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड टू बी नॉट लेस देन द 15,000 पर एनम, ये कंडीशन आपको पता है। आगे कहता है बी गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फीस अर्न बाय हिम फॉर द फर्म shall be equal to the average gross fees of preceding 5 years when he was carrying on a professional loan which on an average works out rupees 25,000। यहाँ पे कौन है बेटा, बी। बी क्या कहता है भैया यहाँ पे, ठीक है, बी ये कहता है बच्चे कि बी ना कहीं पे काम करता होगा एज अ सैलरी पर्सन या किसी और के साथ। वो कहता है कि मैं आपको ना श्योरिटी देता हूं। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन अलग चल रही है। एक तो फर्म ने सी को गारंटी दी है किसकी, कि आपको मिनिमम प्रॉफिट इतना देंगे। अब जो एक पार्टनर बी है ना वो फर्म को भी क्या गारंटी दे रहा है कि मैं आपको, भाई देखो सीधी सी बात है, लास्ट मैंने क्लास में क्या बताया, भाई कभी जरूरत पड़ेगी फर्म को पार्टनर की तो वो उसको लालच देगी कि भाई छोड़ के मत जाओ, आपकी जरूरत है, हम आपको श्योरिटी देते हैं। लेकिन मान लो अब फर्म किसी को कह रही है बी को जाओ आप हमारे पास से, हम नहीं रखना चाह रहे, तो बी कहता है कि आप मेरे को रख लो, ठीक है, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ किस चीज की, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ मैं। बी कहता है कि आप मेरे को मत निकालो, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि जो लास्ट 5 सालों में मैंने एक एवरेज कमा के दिया है ना दूसरी फर्म को, मैं श्योरिटी देता हूँ मैं आपको भी उतना कमा के दूंगा। ठीक है, तो आप मेरे को अपने साथ रखो। यहां तक समझ आ गई कहानी। अब which an average work out 25,000. The profit for the first year of the partnership is 75,000. The gross fees earned by the B for the firm is 16,000. उसने बेटा श्योरिटी कितने की दी थी यहाँ पे 25,000 की, लेकिन उसने कमा के कितना दिया बेटा यहाँ पे 16,000 का। यहां तक की स्टोरी सबको समझ आ गई भाई, ठीक है। अब बेसिक यहाँ पे 2 मिनट और अच्छे से लगाइए और इसको समझिए बेटा। यहाँ पे मैंने बनाया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट एज पर P&L। कितना आया हुआ है सर मेरा 75,000। ठीक है, अभी देखो बेटा क्या होता है कि अगर जो मैंने सी को गारंटी दी हुई है, अगर इसका हम गारंटेड अमाउंट नहीं निकाल पाते तो कौन पे करता है, बाकी के पार्टनर्स पे करते हैं ना। अब ऐसे ही जब बी ने किसको गारंटी दी थी, फर्म को गारंटी दी थी, क्या मैं आपको 25,000 रुपए कमा के दूंगा, फर्म ने कहा ठीक है। लेकिन जब गारंटी का मतलब क्या है, मिनिमम गारंटी का मतलब है कि उतना अमाउंट आपको देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, बी ने 25 की श्योरिटी दी थी, दिए कितने सिर्फ उसने अभी 16, तो बाकी की कितने की डेफिशिएंसी रह गई बी की 9,000 रुपए की। अब 9,000 रुपए कौन लेगा, फर्म लेगी। किससे लेगी भाई, बी से लेगी। तो जब फर्म लेगी, मैंने आपको क्या बताया, किसी को भी कुछ दोगे तो उसके लिए क्या है बेटा, वो इनकम है। तो फर्म को पैसे मिल रहे हैं तो उसकी इनकम है, तो क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा। क्या होगा बच्चे यहाँ पे, किस नाम से होगा सर, किससे लेने हैं उसने पैसे बेटा, यहाँ पे ये किससे लेने हैं, बी से। तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट, भाई श्योरिटी कितने की थी बच्चे 25,000, दिए कितने उसने यहाँ पे, तो 9,000 रुपए की जो डेफिशिएंसी आप इससे क्या करोगे यहाँ पे ले लोगे। क्लियर है जी। अब जब आपने बच्चे यहाँ पे 9,000 रुपए की डेफिशिएंसी इससे पे ले ली है, तो अब आप इसे क्या करोगे बच्चे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे। देखो कैसे, अब आप देखो यहाँ पे कि प्रॉफिट कितना बच रहा है इसके पास, प्रॉफिट कितना बच रहा है बच्चे, ये देखो
देखिए बेटा, ये टोटल कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 85,000 हो गया यहाँ पे, सॉरी 4। अब हमें देना कितना है बच्चे, यहाँ पे कुछ और भी देना है क्या, सैलरी वगैरह, हमें सी की सैलरी देनी थी सर, तो 2 सीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने यहाँ पे सैलरी। कितनी सैलरी देनी है सर मेरे को उसको, 15,000 रुपए शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा हाँ ठीक है, तो गारंटी सैलरी है ही नहीं इसकी, मतलब कुछ भी नहीं देना ना हमें इसको, अब खत्म। अब इसका प्रॉफिट का हो गया, इसका सैलरी का हो गया, ठीक है। अब बेटा हमें क्या करना है, इस 84,000 को क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2 प्रॉफिट एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। बेटा इस 84,000 को आप बांटेंगे किसमें, तो 84,000 अगर मैं ए का शेयर निकालता हूं, कितना है बेटा वहां पे, 3 बाय, कितना आएगा यहाँ पे 14, 14 3 42, तो इसका शेयर कितना आ गया सर यहाँ पे। अब ऐसे बी का शेयर निकालिए बेटा, 84,000 इंटू में 2/6, कितना आ जाएगा यहाँ पे 28,000, यहाँ पे लिखा बच्चे मैंने कितना, और इसका कितना आ जाएगा सर यहाँ पे 14,000, है ना। अब सर हमने इसको शॉर्टी कितने की दे रखी है, 15,000 रुपए की, आया कितना बेटा यहाँ पे 14,000, डेफिशिएंसी कितने की हो गई, 1,000 रुपए की डेफिशिएंसी है। अब जो 1,000 रुपए की डेफिशिएंसी है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा कोई देगा, तो कौन पे करेगा बेटा, ये डेफिशिएंसी जो आई वो कितने की आई, 1,000 रुपए की। कौन पे करेगा सर, ए और बी। रेशो कितनी हो जाएगी सर, 3:2, ठीक है। तो 3:2 में इसको बांटोगे तो ये 600 हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा 400। तो यहां पे आप माइनस करोगे, गिवन टू सी, 600 रुपए यहां से गए, सॉरी ऊपर जाएगा, गिवन टू सी। अच्छा ये अमाउंट, रुको रुको रुको, ये यहाँ पे आएगा बेटा आपका 42,000, उसके बाद कितना था 28। अब यहाँ पे कितने दे रहे हैं हम, 600 रुपए, तो ये आ गया 41। अब यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, गिवन टू सी 400 रुपए, 27,000। अब गिवन बाय ए प्लस बी 1,000, इसका कितना हो गया बच्चे यहाँ पे, टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा ये 80। समझ आ गया केस क्या था। तो सिर्फ एक नई ट्रिक क्या लगी सर, कि यहाँ पे ना जो 9,000 डेफिशिएंसी है इसकी, वो क्या करनी पड़ेगी बेटा, हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी इससे, वो क्या कहलाती है, हमारी सैलरी की डेफिशिएंसी है। तो ये एक नया केस है और एक लौता केस है ये एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो इसको कर लेना बच्चे अच्छे से। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ए और बी पार्टनर्स है 3:2 में, ए का कैपिटल है 1,00,000, बी का कैपिटल है 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बेटा मेरे को 6% पर एनम। बी की जो सैलरी है वो कितनी है 9,200। नेट प्रॉफिट जो 1,20,000 आया है, ये कैसे आया बच्चे हमारा, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर बीज सैलरी। बेटा बी की जो सैलरी है, पार्टनर की सैलरी हमें कहां पे देनी होती है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में देनी होती है, पीएनएल में देनी होती है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में देनी होती है। पार्टनर की सैलरी पूछ रहा हूं मैं, ठीक है ना, नॉर्मल सैलरी नहीं पूछी। लेकिन हमने बाय मिस्टेक क्या करी, वो पहले ही पे कर दी। प्रॉफिट कैसे आ रहा है, आफ्टर बीस सैलरी आ रहा है, ठीक है। तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, नहीं पता होगा तो फर्क पड़ जाएगा इसके आंसर पे। वो देखिए कैसे, आपने बच्चे यहाँ पे क्या बनाना है, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी। यहां पे मैं लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट बिफोर बीज सैलरी। नेट प्रॉफिट कितना है बच्चे मेरे पास अभी, 1,20,000। लेकिन ये कब है बेटा मेरे पास, आफ्टर बीस सैलरी। मुझे कौन सा चाहिए यहाँ पे, बिफोर बीस सैलरी। तो ये 9,200 क्या करूंगा बच्चे मैं यहाँ पे इसके अंदर प्लस
ये कितना हो जाएगा 1,29,200। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, जो जो चीजें देनी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करनी स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या देना है सर यहाँ पे, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। सर 1 लाख का 6% कितना हो गया, और 80,000 का कितना हो गया 4800। टोटल कितना आ गया सर 10,000। अब मेरे को बेटा यहाँ 20 कैपिटल अकाउंट क्या देनी थी सर इसको मेरे को, कितनी 9200। क्यों, क्योंकि सर अकाउंटेंसी क्या कहती है, आपने ना 11th क्लास के अंदर बेटा पढ़ा था फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। हमें पूरे तरीके से क्या करके दिखाना पड़ेगा, डिस्क्लोज करके दिखाना पड़ेगा। एक्चुअल में सर ये 9200 हमने पहले काट लिए थे, लेकिन काटने कौन से अकाउंट में थे मेरे को, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो अगर इसका बेटा मैथमेटिकली देखोगे ना कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। क्यों, 9200 क्रेडिट में गए, 9200 डेबिट में आ गए, तो इंपैक्ट क्या हो गया, जीरो। लेकिन प्रेजेंटेशन करके दिखानी पड़ेगी, वो मस्ट है हमें कि सर हमें देने थे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, तो मैंने पहले ऐड करे फिर वापस क्या करे यहाँ पे इसको पे करा। अब अगर मैं देखता हूं तो बेटा 1,20,000 में से 10,800 ही घटा दो आप बस। 1,09,200। ये जो प्रॉफिट है बेटा ये किस में बढ़ जाएगा आपका, एस कैपिटल अकाउंट। और अब यहाँ पे ऐसी कोई छोटी तो किसी को दे नहीं रखी, तो गारंटी वाला केस अभी आपका है नहीं। तो बेसिकली आप क्या करोगे, 1,09,200 को जो उनकी रेशियो है बेटा कितनी है 3:2 में क्या कर दोगे बच्चे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो इसमें नई चीज क्या सीखी सर, अगर कोई चीज हमें दे दी है, हमने आफ्टर दे रखी है, तो पहले उसको ऐड करके क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे उसको पे करना था। क्लियर है जी यहाँ तक अब ये।